हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस विदाउट बाई। आज मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसे होते हैं जिन क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस में बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि बाई के स्थान पर विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है या किसी अदर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि बाई के स्थान पर विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे पैसिव वॉइस विदाउट बाई। आज कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें हम बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि वो क्रियाएं क्या होती हैं, वर्ब्स क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट, कभी भी एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड का प्रयोग हो या सेटिस्फाइड का प्रयोग हो या डिसगस्टेड का प्रयोग हो या चार्मेड का प्रयोग हो या थ्रॉन्ड या लाइंड का प्रयोग हो, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो बाई के स्थान पर हमेशा विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, न कि बाई का। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के रूप में प्लीज्ड का प्रयोग हो, सेटिस्फाइड का प्रयोग हो, डिसगस्टेड का प्रयोग हो, चार्मेड का प्रयोग हो या थ्रॉन्ड का प्रयोग हो या लाइंड का प्रयोग हो, तो डियर स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो इन क्रियाओं के साथ डियर स्टूडेंट बाई के स्थान पर विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। इन क्रियाओं को डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप रट डालिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ बाई के स्थान पर विद प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं और पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करके बाई के स्थान पर विद प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, इट मीन्स मेरा व्यवहार उसे प्रसन्नचित्त किया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, माई बिहेवियर प्लीज्ड मी, मेरा व्यवहार उसे प्रसन्नचित्त किया। तो डियर स्टूडेंट अब सेंटेंस है आपको पता है, जैसा कि कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस सेंटेंस का टेंस के बारे में जानना होता है, क्योंकि जब तक उस सेंटेंस के टेंस के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो टेंस जानने के लिए हमेशा क्या करते हैं, वर्ब पे फोकस करते हैं कि वर्ब डियर स्टूडेंट वर्ब ही बताता है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। तो आपको पता है कभी भी वर्ब का कभी भी डियर स्टूडेंट अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे कंडीशन में वो पास्ट इनफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आप सेंटेंस वर्ब को देखते ही आपने ये पहचान लिया कि जो सेंटेंस है पास्ट इनफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब डियर स्टूडेंट आप इस सेंटेंस का आपको टेंस पता है, अब हम जानेंगे कि इस टेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। तो माई बिहेवियर ये क्या डियर सब्जेक्ट है, प्लीज्ड क्या है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड हिम क्या आपका ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। हिम क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, हिम का क्या होगा, ही होगा। अब डियर स्टूडेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट का अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो रूल होता है, अगर आई ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में पैसिव वॉइस में हम वाज का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड दिया है
इसमें सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। और पैसिव वॉइस में जैसा कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, तो प्लेस्ड ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। प्लेस्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लेस्ड सेकेंड फॉर्म होता है, एंड प्लेस्ड जो होता है डियर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे? प्लेस्ड। प्लेस्ड। अब डियर स्टूडेंट आपको यही ध्यान देना है, हमने एक्टिव एस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट बाद हमने वॉच का प्रयोग किया टेंस के अनुसार, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यही तो आपको ध्यान देना है कि वर्ब के बाद इन क्रियाओं के साथ कभी भी हम वर्ब का प्रयोग इन क्रियाओं के साथ कभी भी हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर बाई का प्रयोग हुआ है तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बाई के स्थान पर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? विथ का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? अगर प्लीज्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आए, डिसगस्टेड आए, चार्मेड आए, थ्रॉन्ड आए, लाइंड आए, तो ऐसे कंडीशन में इन क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस में हमेशा हम विथ का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? विथ। विथ के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका माई बिहेवियर है, इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माई बिहेवियर एंड फुल स्टॉप। ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और जो मैंने वर्ब बताया डियर बिल्कुल इसको रट डालना है, बिल्कुल इसको रट डालना है, इसको डियर घोर के पी जाना है इस वर्ब को, क्योंकि यही ऐसे क्रियाएं हैं जिनके साथ आपका विथ का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर, अगला सेंटेंस है योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। तो डियर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तुम्हारा कार्य अधिकारियों को संतुष्ट करता है। तुम्हारा कार्य अधिकारियों को संतुष्ट करता है। तो अब डियर अब हमें इस सेंटेंस का टेंस पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। डियर हमने क्या बताया कि वर्ब को ही आपको फोकस करना है। वर्ब आपका, अगर वर्ब में ये वर्ब क्या है आपका आई एस का प्रयोग किया गया है, कहाँ एस या ई एस या आई एस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। देखिए आई एस है तो हमेशा हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही वर्ब में एस या ई एस या आई एस का प्रयोग करते हैं। अब डियर आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है कि सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। अब हम पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानेंगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस में योर वर्क क्या है? सब्जेक्ट है। सेटिस्फाइड ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। द ऑफिसर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द ऑफिसर्स। अब डियर स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस रूल होता है, पैसिव वॉइस रूल ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट आए सिंगुलर नंबर तो उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं जब पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपका एक वचन आता है तो डियर स्टूडेंट हमेशा हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका आई आता है तो एम का प्रयोग करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट ध्यान देना है, आई नहीं आएगा मी आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में मी आएगा, उसको सब्जेक्ट के रूप में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो आई होगा, तो ये ध्यान देना है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुवचन आता है तो हमेशा उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द ऑफिसर ही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे आर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका? सेटिस्फाइज। तो डियर स्टूडेंट सेटिस्फाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेटिस्फाइड सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेटिस्फाइड। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड। अब क्या करेंगे हम? बाई का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट आपको हमने बताया कि ऐसा वर्ब है जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। अगर गलती से भी आपने बाई का प्रयोग किया है तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस गलत हो जाएगा। बाई के स्थान पर हम क्या करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? विथ। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट डियर योर वर्क है, तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या होगा? योर
योर वर्क, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, हर फेलियर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स। हर फेलियर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स, इट मीन्स उसकी असफलता उसके माता पिता को परेशान करता है, चिंतित करता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हर फेलियर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स, इट मीन्स वर्ब को हम फोकस करेंगे। वर्ब क्या है आपका? डिसगस्टेड है, आपको यही ध्यान देना है। डिसगस्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या कह रहा है कि हर फेलियर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स, कह रहा है कि उसकी असफलता उसके माता पिता को अप्रसन्न किया, उसकी असफलता उसके माता पिता को अप्रसन्न किया। डिस्कस्टेड मतलब, डिस्कस्ट मतलब होता है डियर स्टूडेंट अप्रसन्न करना। तो कह रहा है क्या कि हर फेलियर डिस्कस्टेड हर पेरेंट्स। अब इसको हम जैसा कि वर्ब को फोकस किया, तो वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट? ईडी लगा हुआ है। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट इन्फिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस आनेंगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या डियर स्टूडेंट? हर फेलियर सब्जेक्ट है, डिसगस्टेड मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हर पेरेंट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हर पेरेंट्स। अब डियर स्टूडेंट टेंस जो है पास्ट इन्फिनिट टेंस में है। पैसिव वॉइस का रूल ये होता है कि अगर एक वचन रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो वर्ग का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग। ये सब्जेक्ट क्या आपका हर पेरेंट्स बहुवचन, इसलिए हम क्या करेंगे? वर्ग का प्रयोग करेंगे। हर पेरेंट्स वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसगस्टेड सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी डियर स्टूडेंट डिसगस्टेड ही होता है। क्या लिखेंगे? डिसगस्टेड। अब डियर स्टूडेंट डिसगस्टेड के बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जो प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे क्या करेंगे? विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यही आपको ध्यान देना है, इन वर्ब को आपको फोकस करना है, इन वर्ब को आपको याद करना है। डिसगस्टेड विथ। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका? हर फेलियर है, तो इसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हर फेलियर। हर पेरेंट्स वर डिसगस्टेड विथ हर फेलियर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, हर स्वीट सॉन्ग चार्मेड द लिसनर्स। हर स्वीट सॉन्ग चार्मेड द लिसनर्स, इट मीन्स उसका मधुर गीत लिसनर जो श्रोता हैं, जो सुनने वाला ऑडियंस है, उसको क्या करता है? आकर्षित किया। उसका मधुर गीत जो लिसनर है, लिसनर को आकर्षित किया। अब डियर चार्मेड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स क्या है? पास्ट इन्फिनिट टेंस है। पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट हर स्वीट सॉन्ग है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म चार्मेड है, और द लिसनर्स क्या है आपका? ये क्या आपका? ऑब्जेक्ट है। द लिसनर्स ऑब्जेक्ट है। तो डियर ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम? अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट क्या है? द लिसनर्स है, तो हम क्या लिखेंगे? द लिसनर को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द लिसनर्स। अब डियर जैसा कि आपको पता है, ये जो टेंस है पास्ट इन्फिनिट टेंस में है, तो बहुवचन अगर ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, जब उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ डियर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि वाज का। क्या लिखेंगे? वर्ब। द लिसनर्स वर चार्म्ड। अब डियर ये ऐसी क्रिया है जिसके साथ हम विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। क्या लिखेंगे? विथ। अब डियर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका? हर स्वीट सॉन्ग है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हर स्वीट सॉन्ग। द लिसनर्स वर चार्मेड विथ हर स्वीट सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, द स्टूडेंट्स थ्रॉन्ड द कॉलेज हॉल। द स्टूडेंट्स थ्रॉन्ड द कॉलेज हॉल। तो डियर इट मीन्स कॉलेज हॉल में छात्रों की भीड़ जमा हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है? थ्रॉन्ड है, ईडी लगा हुआ है, अब आपका सेकेंड फॉर्म इट मीन्स
पास्ट इंडिपेंडेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। आप पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, फ्रॉम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एंड द कॉलेज हॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द कॉलेज हॉल। अब जैसे सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पास्ट इंडिपेंडेंस है तो वाज या वर का प्रयोग होता है, सिंगुलर इसलिए हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, द कॉलेज हॉल वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रॉन्ड, थर्ड फॉर्म भी आपका थ्रॉन्ड ही होता है। क्या लिखेंगे, थ्रॉन्ड। अब थ्रॉन्ड ऐसी क्रिया है जिसके साथ पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, विथ। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका द स्टूडेंट्स है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द स्टूडेंट्स, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। द कॉलेज हॉल वाज थ्रॉन्ड विद द स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। इट मीन्स यात्रियों ने बुकिंग विंडो पर कतार लगा दी। अब अब इसको ये जो सेंटेंस का हम टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमें वर्ब को देखना होता है। वर्ब क्या है स्टूडेंट, लाइंड है और वर्ब आपका सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस में देखिए, द पैसेंजर क्या है आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाइंड है, और द बुकिंग विंडो क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो। अब स्टूडेंट सिंगुलर नंबर है इसलिए हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइंड का थर्ड फॉर्म लाइंड ही होगा, और लाइंड ऐसी क्रिया जिसके साथ हम विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, विथ। द बुकिंग विंडो वाज लाइंड विथ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द पैसेंजर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस विदाउट बाई। आज मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर उन क्रियाओं के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। और ये कभी भी इन क्रियाओं के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर बाई का प्रयोग हुआ है तो ऐसे कंडीशन में वो जो पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक रहा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसका अगला रूल है बेसिक टू एडवांस में, अगले रूल के बारे में बताऊंगा। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल की जो एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, कीमती समय है हमें देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट।